हेलो फ्रेंड्स, कहिए कैसे हैं आप। तो आज की स्टोरी उन लोगों के लिए जो कि ठेले पर लगा रहे सब्जी या फ्रूट्स वालों के साथ मोल भाव करते हैं। एक बार एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन अपनी गाड़ी से नीचे उतरता है और एक बूढ़ी अम्मा को देखता है कि वो ठेले पर सब्जियां या फ्रूट्स बेच रही होती है। वो वहाँ पर रुक जाता है और पूछता है कि अम्मा, सेब क्या रेट दिए। तो उन्होंने आगे से बताया कि बेटा 40 रुपए किलो। तो फिर से उस बिजनेसमैन ने कहा कि 30 रुपए किलो दे दो। तो अम्मा ने कहा कि नहीं बेटा, 35 रुपए किलो दे दूंगी। तो उस बिजनेसमैन ने उस अम्मा से सेब नहीं खरीदे और आगे चला जाता है और अपनी बिजनेस में जाकर अपनी सारा दिन की रूटीन में मस्त हो जाता है या बिजी हो जाता है। तो रात को या शाम को फिर से घर लौटते हुए उसे याद आता है कि घर पर फ्रूट्स लेकर जाने थे। तो वो एक बहुत बड़ी फ्रूट्स की शॉप पर रुक जाता है। वहां पर जाकर सेब का रेट पूछता है। तो दुकानदार ने बताया कि 60 रुपए किलो। उसने कहा कि 50 रुपए किलो लगा लो। तो दुकानदार ने बोर्ड की तरफ हाथ करते हुए, इशारा करते हुए कहा कि ये पढ़ लो। तो उसने वहां पर देखा कि मोल भाव करके शर्मिंदा ना करें, ये लिखा हुआ था। तो वो वापस चला आता है। दुकानदार से उसने फ्रूट्स नहीं खरीदे। तो फिर से वो वहीं उस अम्मा के पास आता है और कहता है कि 2 किलो सेब पैक कर दो। अम्मा ने कहा कि 35 रुपए किलो ही लगेंगे। उसे पहचान आ गई थी, मीन्स कि उसने पहचान लिया था कि वही सुबह वाला वो बिजनेसमैन है जिसने सुबह सेब खरीदते टाइम मोल भाव किया था। तो उसने अम्मा ने कहा कि 35 रुपए किलो मिलेंगे सेब, इससे कम मैं नहीं दे सकती। तो उसने 100 का नोट निकाल के दिया बिजनेसमैन ने और कहा कि 2 किलो सेब दे दो। अम्मा ने कहा कि मेरे पास खुले पैसे नहीं हैं। तो उसने कहा कि नहीं, मुझे पैसे वापस नहीं चाहिए, क्योंकि अब उसे समझ आ चुका था कि जो सड़क के किनारे या ठेले पर बेच रहे होते हैं सब्जी या फ्रूट्स, वो अपने जज्बे के साथ जी रहे होते हैं। जबकि हम एक तरफ देखते हैं कि बड़े बड़े शोरूम पर जो रेट वो डिसाइड कर देते हैं उससे 1 रुपया भी कम नहीं करते हैं और हम खुशी खुशी खरीद लेते हैं। लेकिन ठेले पर जाकर हम मोल भाव करने लगते हैं, जबकि उनका रेट पहले ही बड़े बड़े शोरूमों से कम होता है। तो कभी भी ऐसा न करें, उन्हें उनके सही दाम दिया करें, क्योंकि वो अपने जज्बे के साथ जी रहे होते हैं।